सो हेलो एवरीवन। इस बार ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 के लिए ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर 10 11 12 में इसका लेवल हाई होते जाता है। सो ट्रिग्नोमेट्री बट इसको स्टडी क्यों करते हैं हम लोग? जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लेंगे, मान लो आपके घर के पास मान लो एक लाइट टावर, ठीक है, एक बड़ा सा लाइट टावर है, स्ट्रीट लाइट नहीं, उससे बड़ा लाइट टावर है, ठीक है। यहाँ से, और आप यहाँ पर मान लो खड़े हो, ठीक है। ये दूरी आपको मान लो पता है, मान लो कुछ 1 सेंटीमीटर है मान लो, ठीक है। और आपको बिना इसको मेजर करे, ठीक है, बिना मेजर करे किसी मेजर टेप से, अगर आपको पता करना है कि इसका लेंथ कितना है, मान लो इसका लेंथ एल है, इस लाइट टावर का लेंथ एल है, ठीक है। तो आप कैसे मेजर करोगे? यहीं पर खाली आपको इतना पता है कि इस टावर से आपका जो है वो 1 सेंटीमीटर है, सॉरी जो भी मीटर रख लो, और इसका लेंथ एल आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो एक चीज तो पता चल रहा है ना कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। देख रहे हो, अगर कंस्ट्रक्शन करूंगा तो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी हाइट ही हो गई, ये जो दूरी है ये तुम्हारी हाइट हो गई। लेकिन मुझे ये पता नहीं है। तो अगर मुझे ये एंगल पता हो तो क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ? ये भी अभी भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री इसी तरह, ट्रिग्नोमेट्री के यूज से आप इसका लेंथ निकाल सकते हो इस टावर का। हाँ बिल्कुल सही, इस टावर का लेंथ निकाल सकते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से, बिना इसको मेजर किए। इस टावर का, टावर ही नहीं, किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट का अगर मुझे एंगल ऑफ इलेवेशन, मान लो ये थीटा है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इलेवेशन। बाद में पढ़ना होगा एंगल ऑफ इलेवेशन। अगर मान लो कुछ जितना भी एंगल ऑफ इलेवेशन है तो पता रहेगा थीटा। तो ये ये हमारा लेंथ निकल जाएगा, और उसमें तुम अपना हाइट को ऐड कर दोगे, क्योंकि तुम वहां से देख रहे थे तो इस टावर का हाइट पता चल जाएगा। तो कई सारे चीजों में इसका ट्रिग्नोमेट्री का, तो एक तो रियल लाइफ एग्जांपल बताया, और इसका कई जगह यूज है, एस्ट्रोनॉमी में, नेविगेशन में, इंजीनियरिंग में, सर्वेइंग में। आजकल तो स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स में भी इसका यूज होता है पता करने के लिए, टू प्रेडिक्ट स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। एक चीज और बताता हूँ कि मान लो, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये बीच है, बीच समुद्री किनारा, और ये तुम्हारी बोट है। तो मान लो इस बोट में इतना फ्यूल है कि ये 2 माइल चल सके, ठीक है, 2 माइल। और अभी इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? 0.25 माइल ये परपेंडिकुलर दूरी है। लेकिन इस बोट में इतना फ्यूल है कि ये 2 माइल चल सकता है। तो कौन सा सबसे बड़ा एंगल होगा, ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा एंगल होगा जिस पर कि ये बोट पहुंचते पहुंचते, मतलब पहुंच जाए, एकदम मुश्किल से पहुंचे, ठीक है। कहीं एंगल होगा ना, जैसे कि मैं इसको बना देता हूँ। 1 मिनट। मान लो ये बोट थी, ठीक है, ये हमारा बोट है, ये इधर हमारा बीच है। तो ये दूरी कितना दिया हुआ है? 0.25 माइल, ठीक है। लेकिन इसमें इतना फ्यूल है, ठीक है, कि ये 2 माइल चल सके, ठीक है, 2 माइल चल सके। तो 2 माइल चल सके तो वो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कितना होगा, जो जिसके चलते पहुंचते पहुंचते पहुंचेगी लगभग। यानी वो तुम्हें एंगल निकालना है। मान लो ये एंगल ऐसा है, ठीक है। मान लो ये दूरी, तो ये 2 माइल होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर और इसको बढ़ाएंगे तो इसको अगर थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, 2 माइल से ज्यादा हो जाएगा ना, तब जाके बीच पर पहुंचेगा भी नहीं, पानी में ही रह जाएगा, है ना। अगर थोड़ा सा इसको मैं बढ़ाऊं तो ये पानी में ही रह जाएगा, ये बीच पर नहीं पहुंचेगा। तो मुझे थीटा पता करना होगा, है ना, कि वो कौन सा एंगल है कि जहां पर ये 2 माइल का दूरी बना रहा है। तब ये बोट, क्योंकि इससे ज्यादा अगर जाएंगे तो बोट पानी में ही इधर ही कहीं फंस जाएगा, ठीक है, बीच तो यहाँ है ना। और इससे कम रहेगा तो करीब इधर ही रहेगा बोट। और 2 माइल से तो ये कम ही रहेगा, तो बोट तो आराम से इधर पहुंच जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा लाइन है, ये जगह, ठीक है, ये एक ऐसा जगह है कि इसकी इधर जाएगा तो ये पानी में रह जाएगा, इधर आएगा तो आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा रेड पॉइंट है कि पहुंचते पहुंचे पहुंचेगा जब यहाँ से दूरी इसकी 2 माइल, क्योंकि इसके पास फ्यूल ही कितना है 2 माइल चलने के लिए। ऐसे तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है कि सीधे यहाँ से यहाँ चल जाए, ऐसे इस डायरेक्शन में 0.25। तो ये कौन बताएगा? ये ट्रिग्नोमेट्री बताएगा। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है?
ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि ये ग्रीक वर्ड से आया है ट्राई, गोनिया एंड मेट्रोन। ट्राई का मतलब थ्री, ओके, गोनिया का मतलब एंगल और मेट्रोन का मेजर, मेट्रोन का मतलब मेजर, यानी तीन एंगल को मेजर करने वाला ट्रिग्नोमेट्री। हिप्पाकरस ने 140 बीसी में रिलेशन दिया था साइड ऑफ ट्रायंगल और एंगल के बीच में। अब तक जो भी पढ़ा होगा ट्रायंगल में, तो या तो एरिया निकालने के लिए पढ़ा होगा, है ना, या पेरीमीटर निकालने के लिए पढ़ा होगा, ट्रायंगल के टाइप पढ़ा होगा, एंगल के अथी पे इक्विलेटरल, है ना, ये सब। और साइड के थी में तो तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी हो इस तरह का क्वेश्चन वगैरह, उसका प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और ट्रायंगल का सभी जो एंगल का जो सम होता है 180 होता है। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हम लोग जानते हैं कि जहां मुझे एंगल, ठीक है, एंगल और साइड ऑफ ट्रायंगल के बीच में रिलेशन पता करें। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, तो अपना ये ए बी, बी सी, ए सी साइड है, एंगल ए स्मॉल ए एंगल ए है, स्मॉल बी एंगल बी है, और स्मॉल सी एंगल सी है। तो मुझे साइड और एंगल के बीच में रिलेशन पता करना है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री बताएगा। इंडियन मैथमेटिशियन ने भी इसमें काफी डेवलपमेंट किया, और यहाँ का जो ज्ञान था वो अरबों ने यूरोप तक पहुंचाया। तो सबसे पहले एंगल से शुरू करते हैं, क्योंकि एंगल बहुत ज्यादा यूज होता है। अब तो एंगल क्या होता है? अ मेजर फॉर्म्ड बिटवीन टू रेस हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। अ मेजर फॉर्म बिटवीन टू रेस, तो टू रे का मतलब क्या होता है कि जो एक डायरेक्शन में आप उसको इनफाइनाइटली स्ट्रेच कर सको। एक डायरेक्शन फिक्स होता है, वन एंड क्या होता है, फिक्स होता है। रे एक ऐसा लाइन होता है जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन दूसरा पॉइंट को इनफाइनाइटली आप स्ट्रेच कर सकते हो। तो यहाँ पर कौन कौन रे है? ओ बी है और ओ ए है, तो दो रे है। तो दोनों के बीच में जो मेजरमेंट है, अ मेजर फॉर्म बिटवीन टू रे हैविंग ए कॉमन इनिशियल पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, दोनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या, यहाँ पर जो मेजर बनेगा उसी को एंगल कहते हैं। द टू रे आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, जो हमारा ओ है, उसको क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। दोनों रे का जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है उसको वर्टेक्स कहेंगे। और जिधर से हम लोग एंगल को मेजर करना शुरू करते हैं, जैसे मैं किधर गया, मैं एंटी क्लॉकवाइज गया, है ना, ये जो दिशा है मान लो, ठीक है, ये ऐसे में कोई घूम रहा है, तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज है ना। देखो तो मैं एंटी क्लॉकवाइज हूँ, तो इसको मैं क्या कहूंगा? ओए को क्या कहूंगा? इनिशियल आर्म, ठीक है, और ओबी को क्या कहूंगा? टर्मिनल आर्म। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने एंगल को मेजर करना शुरू कहाँ से किया? ओ से चला और ओ बी तक गया, तो ये इनिशियल आर्म हो गया, और बी क्या हो गया? टर्मिनल आर्म हो गया। लेकिन एक तरीके से और भी एंगल मेजर कर सकते हैं, और वो क्या है कि मैं क्लॉकवाइज चलूं, ये ऐसा उल्टा, देख रहे हो, उल्टा। जैसे मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, और अब मैं ऐसे चलूं, ठीक है, ये दोनों में अंतर है ना, ये इसमें, इसमें और इसमें दोनों में अंतर है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो जब भी तुम क्लॉकवाइज मेजर करते हो ना एंगल को, तो माइनस में उसको नेगेटिव लेते हैं। तो अब क्या हो गया, ये ओ ए यहाँ पर भी इनिशियल आर्म ही है, ठीक है, इनिशियल आर्म, ये टर्मिनल आर्म। लेकिन यहाँ पर माइनस थीटा मैंने कर दिया, जितना एंगल इस इधर था उतना ही एंगल इधर भी है, लेकिन ये माइनस में ले लिया। क्योंकि जिस एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लेते हो, उसके अपोजिट में जब आप चलते हो तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। तो यही नीचे लिखा हुआ है कि एंगल इज टेकन पॉजिटिव कब? जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो। देखो तो यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज जैसे किया, तो ये थीटा ले लिया। लेकिन एंगल इज टेकन नेगेटिव जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ये जब क्लॉकवाइज गया तो ये माइनस थीटा हो गया। उतना ही एंगल था, दोनों का मोड अभी भी सेम ही एंगल है, लेकिन साइन का फर्क आ जाता है। तो ये था हमारा एंगल की एक मेजर बिटवीन टू रे, ठीक है, हैविंग ए कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। अब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो तीन तरह के सिस्टम हम लोग को जानने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम सबसे हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट है। अभी ये हाइलाइटर, चलो कोई नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सर्कुलर सिस्टम है। तो सेक्साजेसिमल, सेंटीसिमल और सर्कुलर सिस्टम। तो सेक्साजेसिमल में क्या होता है? सेक्साजेसिमल में क्या होता है कि एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं।
लेकिन वहीं सेंटेसिमल में ग्रेड्स में मेजर करते हैं, और सर्कुलर सिस्टम में किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, ठीक है। बांट लिया गया था। हुआ क्या कि सर्कल में 360 डिग्री होता है एक सर्कल में, है ना, टोटल सर्कल। 360 ही क्यों होता है, ये भी एक सवाल होता है, ठीक है। लेकिन उसका जवाब भी है बहुत सारा, 5-6 तरह का उसका जवाब भी होता है कि 360 क्या है। सबसे नियरेस्ट ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा कंपोजिट, सबसे ज्यादा उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। और पहले के समय में जब ये डेवलप हुआ था तो 360 है को माना गया था, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल का भी एंगल है उसमें। तो एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, कि इसको सेक्साजेसिमल को। लेकिन वहीं सेंटेसिमल में क्या होता है, एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होते हैं, ग्रेड, ठीक है, ग्रेड, ये ग्राम नहीं लिखा हुआ है, ग्रेड लिखा हुआ है, ग्रेड्स। और एक ग्रेड्स में 100 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 100 सेकेंड होते हैं। ये फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है इसको। तो ये, लेकिन मेन क्या है, सर्कुलर सिस्टम, जिसमें हम लोग एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। और एक रेडियन किसके बराबर होता है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ, इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल एट सेंटर, ठीक है, इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या था इसका मतलब, जैसे एक सर्कल, इसका अपना सेंटर सी है। तो अगर एक आर्क है, एक आर्क है, मैंने इसको, एक आर्क है जिसका जो लेंथ है वो भी रेडियस के ही बराबर है। तो ये जो आर्क है वो सेंटर पर जितना एंगल बनाएगा, इसी को 1 रेडियन कहेंगे, ठीक है। 1 रेडियन, वन सर्कुलर सिस्टम, इसी को क्या कहेंगे, 1 रेडियन कहेंगे। तो मेन हमें रेडियन ही पढ़ना है, लेकिन एक चीज देख लेते हैं, 360 डिग्री होता है एक एंगल में, एक सर्कल में। उसी तरह से 400 ग्रेड होता है एक सर्कल में। उसी तरह से 2 पाई क्या होता है, रेडियन होता है एक सर्कल में। तो इसका मतलब सबको डिवाइड कर दोगे 2 से या फिर 4 से, जो भी हो, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड बराबर पाई/2 सर्कुलर सिस्टम, यानी D/90 इज इक्वल टू G/100 इज इक्वल टू R/पाई/2। ये एक रिलेशन बन गया तीनों में, सेक्साजेसिमल, सेंटेसिमल और सर्कुलर सिस्टम में, तीनों में रिलेशन बन गया, ताकि कोई भी एक पता हो तो हम दूसरे ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में उसका वैल्यू निकाल सके। तो अब दोबारा आते हैं रेडियन पे। रेडियन को और अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि इसी पर सारा क्वेश्चन ज्यादातर रहता है। मान लो आर सेंटीमीटर का जगह मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा। मान लो 8 सेंटीमीटर का मैंने एक सर्कल लिया, ये सर्कल, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर का लिया, और एक ऐसा अ, एक मैंने आर्क लिया जिसका मेजरमेंट भी आर ही था। तो ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, 1 रेडियन सबटेंड करेगा, ठीक है, 1 रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने 8 सेंटीमीटर आर्क लिया, ठीक है, आर्क लिया, ये 8 सेंटीमीटर आर्क है, ये दूरी यहाँ से, मान लो ये पॉइंट ओ है और ये बी है। तो ओ बी का जो लेंथ है ना, ये जहां से मैं चला रहा हूँ, ये 8 सेंटीमीटर है। तो सर्कल पे 1 रेडियन एंगल बनता है। तो अगर 8 सेंटीमीटर तो 1 रेडियन बनता है, तो अगर 1 सेंटीमीटर का मैं आर्क लूं, यानी कि कहने का मतलब कि मैं 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा आर्क लूं, तो ये कितना सेंटर पे एंगल बनाएगा, 1/r रेडियन, है ना, यूनिटरी मेथड, 1/r रेडियन। तो अगर 2 पाई आर सेंटीमीटर अगर मैं आर्क लूं, 2 पाई आर क्यों, क्योंकि एक सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है ना। एक सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। तो अगर मैं पूरा ही एक बड़ा सा आर्क ले लूं, टोटल टोटल, तो कितना रेडियन बनेगा, तो 1/r तो पहले से था, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 पाई रेडियन। यानी कि अगर मैं 2 पाई आर का एक आर्क लूं, 2 पाई आर का यानी टोटल आर्क लूं, तो सर्कल पर कितना सबटेंड करेगा, 2 पाई रेडियन। और मुझे पता है कि जब मैं टोटल सर्कल का एंगल लेता हूँ तो 360 डिग्री होता है, इसीलिए 360 डिग्री 2 पाई के बराबर हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि 2 पाई 360 के बराबर क्यों हो जाता है, ये इस बराबर नहीं होता है, वैल्यू बराबर नहीं होता है, बल्कि ये रेडियन में होता है, 2 पाई रेडियन में होता है, और ये एंगल होता है, ठीक है। क्योंकि 2 पाई, तो पाई का वैल्यू तो 3.14 होता है ना, तो ये तो लगभग तो 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 28,
तो 6.28 360 के बराबर कैसे होगा? 360 यह नंबर नहीं है, ये एंगल है और ये रेडियन है। ये क्या है? 6.28 एक रेडियन है, ये भी नंबर नहीं है। तो बराबर इस टर्म में होता है। मैंने अभी भी प्रूफ किया कि अगर 8 सेंटीमीटर का आर्क लेता हूं तो 1 रेडियन एंगल सेंटर पे बनता है। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर का आर्क लूं तो 1/r रेडियन सेंटर पे बनेगा। तो अगर मैं 2πr सेंटीमीटर का एक आर्क लूं तो 2π रेडियन एंगल कहां बनेगा? सेंटर पे बनेगा। ये पूरा हो जाएगा 2π टोटल। ये टोटल 2π हो जाएगा ऐसा। तो और 2π जब मैं 2πr का एक आर्क लेता हूं तो ये तो पूरा सर्कल ही होता है ना, समझ रहे हो? पूरा सर्कल, और एक सर्कल का टोटल एंगल कितना? एंगल इन ए सर्कल 360 होता है। तो इस तरह से बराबर नहीं होता है, वो दोनों यूनिट अलग अलग है। एक चीज और ध्यान देना कि 1 डिग्री तो 360 डिग्री में 2π रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? तो 2π/360 यानी π/180, ठीक है, रेडियन बराबर 0.0175 रेडियन। यानी 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है? 0.0175 रेडियन। और अगर कोई पूछे कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो 2π रेडियन में 360 था, तो 1 रेडियन में 360/2π यानी 180/180 डिग्री/पाई यानी 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकेंड। यानी कि 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है, कितना? 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकेंड। तो ये साफ साफ दिख रहा है, इसको बार बार समझने का जरूरत है कि आखिर ये 2π 360 डिग्री के बराबर क्यों होता है। तो 2π रेडियन में है और 360 डिग्री एंगल में, यानी कि जो डिग्री में जब मेजर करते हैं तो क्या हो गया? सेक्साजेसिमल, है ना, सिस्टम में ये एंगल को मेजर कर रहा है। और ये किस में मेजर कर रहा है? सर्कुलर सिस्टम में मेजर कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए अंडरलाइन भी कर दिया हूं। तो मान लो एक क्वेश्चन आया कि कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू सर्कुलर मेजर। तो मुझे पता है कि 360 डिग्री किस में होता है? 2π रेडियन के बराबर होता है। ओके, यहाँ रेडियस नहीं है, रेडियन है। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 2π/360 रेडियन के, है ना। तो अगर 60 डिग्री का पूछेगा, 360 डिग्री में 2π रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में 2π/360 रेडियन होगा। तो 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा? तो 2π/360 इंटू 60, 66 इंटू दिया, यानी क्या हो जाएगा? π/3 रेडियन। यहाँ से दिख रहा है? नहीं भी याद है तो यहाँ से हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका जो यहाँ पर रिलेशन निकाला था हम लोगों ने, ये d/90 इज इक्वल टू r/π/2, वहां से भी हो जाएगा, लेकिन मैं कंसेप्चुअली निकालना ज्यादा पसंद करता हूँ, तो इसीलिए। अच्छा, कन्वर्ट, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि कन्वर्ट, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा π/3 रेडियन। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री स्टैक, तो 400 ग्रेड्स में 360 डिग्री होता है ना, एक सर्कल में। तो एक ग्रेड्स में कितना होगा? 360/360 डिग्री/400। तो 180 ग्रेड्स में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री/400 इंटू, सीधे वहां से भी बना सकते हो फॉर्मूला से, लेकिन मैं ऐसे ज्यादा बनाना पसंद करता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 से 0, 1 से 0, और 2×9 = 18, 2×2 = 4, और 18×2 = 36, यानी कितना हो जाएगा ये? 9×9 = 72, कितने? 7, 9×7 = 16, 162 डिग्री। तो 180 ग्रेड में कितना एंगल होता है? 162 डिग्री एंगल होता है। ये हमारा आंसर। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ 144 डिग्री इन सर्कुलर मेजर। तो सर्कुलर मेजर यानी कि रेडियन में, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो वैल्यू ऑफ 144 डिग्री, तो मुझे पता है कि 1 डिग्री में 1 डिग्री में हमारा कितना अच्छी होता है? 2π/360 रेडियन होता है ना, यही रेडियन होता है ना 1 डिग्री में। तो 144 डिग्री में कितना हो जाएगा? 2π/360 इंटू 144। बस यहाँ से करना हो तो कितना से हो जाएगा? 18 से कटेगा ये, 18, 18, 8×8 = 64, 8 से 14, ठीक है। तो 18, 8, 144 हो जाएगा ना, 8×8 = 64।
814 सही है। 18 दूनी 36 जीरो और 2 दहिए, ठीक है, 2 और इन कितना सह जाएगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी 4 पाई बाई 5 रेडियन, ठीक है। अगर ज्यादा करना है तो पाई का वैल्यू 3.15 रख के आगे बढ़ सकते हो, वहां से आंसर आ जाएगा। तो 4 पाई बाई 5 हो जाएगा ये, ठीक है। 36 10 नीचे क्या लो, ठीक है। तो ये हमारा 4 पाई बाई 5, तो 144 डिग्री को सर्कुलर मेजर में एंगल मेजर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई बाई 5 रेडियन, ठीक है। आगे देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग को जाना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये जो लिखते हो साइन थीटा अपोजिट साइड ऑफ एंगल बटा हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा साइड एडजेसेंट टू एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कैसे लिखते हैं और ये कब एप्लीकेबल। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम करने जा रहे हैं या जो भी आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे, वो सब केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, लागू होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, लागू होता है। कभी भी इस तरह के ट्रायंगल में, जैसे ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले लगेंगे, नहीं लगेंगे। ये कि स्केलर ट्रायंगल है मान लो, तो इसमें क्या लगेंगे, नहीं लगेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले नहीं लगेंगे। तो मेनली हमारा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी हम पढ़ते हैं तो एक कुछ ऐसा एक ट्रायंगल होता है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर जो ये थीटा है ना, ये 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि बराबर हो ही जाएगा तो फिर ये ट्रायंगल बचे और रहेगा ही कैसे ना, ठीक है। और 0 डिग्री भी नहीं रखो, ठीक है, क्या 0 से 90 के बीच में थीटा है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। और कौन सा, ए बी हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, इसको यहीं से लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूस। और ओ ए क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, ठीक है। एक वह साइड जो एंगल के क्या हो, एडजेसेंट हो। एडजेसेंट मतलब बगल में, नियर, एकदम ठीक है, एडजेसेंट मतलब एकदम बगल में होना। तो ये जो साइड है ना, ये इस एंगल के क्या है, बगल में है, ठीक है, इस एंगल को टच करता है, इस एंगल को के फॉर्मेशन में सहायता देता है ये साइड, ठीक है, ये साइड। ये तो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एडिशन साइड हो गया किसका, थीटा का, एडिशन साइड टू थीटा। और इसके सामने जो है ना, ये हमारा क्या हो गया, वह साइड हो गया जो अपोजिट है किसके, उस एंगल के, थीटा के, अपोजिट टू थीटा। तो यही होता है कि ये एडिशन साइड हो गया, ये अपोजिट साइड हो गया किसके, थीटा के, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं इसी ट्रायंगल को फिर से बनाऊं, ठीक है, यही ट्रायंगल फिर से बनाऊं और अब थीटा को यहाँ रख दो, तो अब क्या हो जाएगा, ये साइड क्या हो जाएगा, ये जो साइड है ये क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा। जो पहले अपोजिट था वो एडजेसेंट साइड हो जाएगा। और इस एंगल के अपोजिट में क्या है, ये वाला साइड है, कौन, ए ओ बी। तो अब ये साइड क्या हो जाएगा, हमारा अपोजिट हो जाएगा, यानी कि पहले जो एडिशन था वो अपोजिट हो गया। डिपेंड करता है कि एंगल कहाँ पर है, हाइपोटेन्यूज तो जस्ट का तस रहेगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, लेकिन अपोजिट साइड और एडिशन साइड चेंज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एंगल। एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है या ये वाला, दो तरह के ना। तो तुम सामने उसका देखना तो अपोजिट है, जो उसके फॉर्मेशन में मदद करता है, जो उसके बगल में जो साइड है एडिसेंट, उसको एडिशन साइड कहते हैं। तो आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओनली, ट्रायंगल ए और बी, तो साइन थीटा किसको कहेंगे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर, ये साइन थीटा को क्या क्या लिखते हैं, अपोजिट टू दैट एंगल, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू दैट एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्या लिखते हैं साइन थीटा को, साइड अपोजिट टू थीटा एंगल, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट कौन सा है साइड, इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, अपोजिट कौन सा है, ओ बी है ना, तो इसको ओ बी बाई क्या लिखेंगे, ए बी लिख देंगे, इन हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा को कहने का मतलब है कि साइने ऑफ द एंगल थीटा। साइने एक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड से, लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन या ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब ये होता है बे या इनलेट ना, इसका साइने का। तो अपोजिट साइड टू थीटा अपन हाइपोटेन्यूज, तो ओ बी बाई ए बी। लेकिन cos थीटा क्या होता है, साइड अपोजिट टू थीटा, ठीक है, cos थीटा क्या होता है, साइड अपोजिट
cos थीटा क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू थीटा, साइड एडजेसेंट टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइड एडजेसेंट कौन सा है, OA है अपॉन AB। और tan थीटा क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू थीटा। तो साइड अपोजिट टू थीटा कौन सा है, OB है। और साइड एडजेसेंट कौन सा है, OA है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा। कहने का मतलब कई बार ऐसे लिख देते हैं कि sin थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो जाता है। cos थीटा किसके बराबर हो जाता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो जाता है। और tan थीटा किसके बराबर हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये तो ठीक है, लेकिन एंगल कहाँ पर है उसके अनुसार डिपेंड करता है। इसलिए इसको मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि एडजेसेंट और अपोजिट का कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि साइन थीटा जब भी होगा तो ऊपर हमेशा अपोजिट साइड लिखना बटा हाइपोटेन्यूज, cos थीटा जब भी होगा तो ऊपर हमेशा एडजेसेंट साइड लिखना अपन हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा में ऊपर अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, किसके, उस एंगल के जिसके अनुसार आप थीटा लिख रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात। अगर मैं चेंज कर दूंगा तो ये अलग हो जाएगा। उसी तो फिर आगे पढ़ो, कोसेक किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सेक किसके रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा के। और cot थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा के। तो अब आप उल्टा भी कर दोगे तो कोसेक क्या हो जाएगा, AB बाई OB हो जाएगा। ठीक है, लिख दे रहा हूँ। और सेक थीटा क्या हो जाएगा, AB बाई OA हो जाएगा। और cot थीटा क्या हो जाएगा, OA बाई OB हो जाएगा, है ना। रेसिप्रोकल है ना, तो बस उल्टा कर दिया है इसका, देखो इसका 1 बाई कर दिया है इसका। ठीक है, इसका 1 बाई कर दिया मैंने। तो ये चीज हो गया। अच्छा, इसका कंसेप्ट समझना होगा हमको कि कंसेप्ट कैसे समझे। साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट, tan थीटा, tan जो है ना, tan, ये टेंजेंट वर्ड से आया है, टेंजेंट वर्ड से। ठीक है, टेंजेंट वर्ड से, ठीक है, टेंजेंट वर्ड से आया है। जो टेंजेंट का मतलब होता है कि जो लाइन टच करती हो, है ना, टच करके चली जाए, टेंजेंट। तो अगर हम विजुअलाइज करें कि साइन और थीटा और कॉस थीटा में क्या विजुअलाइजेशन मुझे करना है, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, तो मान लो कि ये एक गुम्बद है मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक सर्कल का फॉर्मेशन कर रहा है और इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर है। ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस कितना है, 1 यूनिट है। आसानी के लिए मान लीजिए 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट है और ये एंगल मैंने थीटा ले लिया। तो मान लेते हैं कि ये एक स्क्रीन है। ठीक है, ये हमारा स्क्रीन है। तो यहाँ के लिए साइन थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा क्या लिखेंगे, इस एंगल के लिए साइन थीटा क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड, है ना, अपोजिट साइड टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लो ये कोई साइड है अपॉन 1, तो ये हमारा साइड एस हो जाएगा, ये साइड सी हो जाएगा। तो ये हमारा ये जो साइड है ना, ये ही साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा के बराबर ही ये साइड हो जाएगा। और ये साइड किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा के बराबर, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, साइड अपोजिट टू दैट एंगल थीटा। ठीक है, साइड अपोजिट, साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे जैसे मैं अगर मान लो इधर की ओर बढ़ूंगा तो साइन बढ़ेगा और क्या होगा, कॉस घटेगा, है ना नीचे। जैसे जैसे मैं मान लो यहाँ मैं पहुंच गया, तो ये जब मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो स्क्रीन का जो लंबाई है वो तो बढ़ जाएगा, यानी साइन थीटा बढ़ जाएगा, लेकिन cos थीटा क्या होगा, घट जाएगा। और जैसे जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा, मान लो मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा घट गया लेकिन cos थीटा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो साइन थीटा और cos थीटा में कैसा रिलेशन होता है, उल्टा। साइन बढ़ेगा तो cos घटेगा और cos बढ़ेगा तो साइन घटेगा, ये इस तरह का रिलेशन है। उसी तरह सेक और टैन में भी रिलेशन देखते हैं। तो मान लो ये फिर से वही गुम्बद है, इसको डोम कहते हैं। यहाँ पर एक बाउंड्री बना दिया गया और ये जो जगह है इसको फिक्स कर दिया मैंने, इसको फिक्स कर दिया। मान लो इसको एक एक यूनिट कर दिया मैंने, सहूलियत के लिए इसको 1 यूनिट कर दिया। अब मैं मानो इसको बढ़ाते जा रहा हूँ, इसको बढ़ाते जा रहा हूँ, तो मुझे ये जो सीढ़ी है ना, ये भी बढ़ाते जानी होगी। जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका मतलब tan थीटा जैसे जैसे बढ़ता है, sec थीटा भी बढ़ते जाता है। और ये सीढ़ी कहाँ तक जा सकती है, अनंत तक जा सकती है। यहाँ तो sin थीटा क्या है ना, कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा sin थीटा का, यहीं तक आएगा ना, sin थीटा मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद क्या होगा, ये तो ऐसा है ना, ये ऐसा है ना, आधा ही दिखा था। उसके बाद फिर क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। ये क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। ये जो स्क्रीन है ना,
ये घटना शुरू हो जाएगा, तो साइन थीटा घटना शुरू हो जाएगा और कॉस थीटा फिर से बढ़ने लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ टेन थीटा बढ़ते जाएगा, इसलिए टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ये तो इन्फानाइट तक जा सकता है, और सेक थीटा हमेशा टेन थीटा से बड़ा होगा क्योंकि ये हाइपोटेनिस है, तो यहाँ से दिख भी रहा है। और अगर एक और केस लेंगे तो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का, मान लो ये फिर से वही डोम है, ठीक है, ये फिर से वही डोम है यानी गुम्बद है, और यहाँ पर एक सीलिंग है, ये सीलिंग है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा, अगर इसको 1 यूनिट मान लें कि इसको फिक्स कर दिया हमने, देख रहे हो हर बार एक साइड को हम फिक्स कर दे रहे हैं, उसको 1 यूनिट मान ले रहे हैं तीनों केस में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनिस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल थीटा। तो ये कॉसेक थीटा कॉट थीटा, तो जैसे जैसे ये तो साइड सेम रहेगा, तो अगर हम कॉट थीटा को कम करेंगे, मान लो कॉट थीटा अभी यहाँ पर, अगर यहाँ पर हो तो कॉसेक थीटा कुछ ऐसा होगा, तो कॉसेक थीटा कुछ ऐसा होगा, तो कॉट थीटा घटेगा तो कॉसेक थीटा भी घट रहा है, और कॉट थीटा बढ़ेगा तो कॉसेक थीटा भी बढ़ेगा। खैर जो भी हो, यहाँ से जो साइन थीटा कोसेक का रिलेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मैं विजुअलाइज करना चाहता था। अगर इसको पढ़ना हो ना तो ये एक आर्टिकल भी दिया हुआ था बेटर एक्सप्लेन करके, ठीक है, बेटर एक्सप्लेन पर एक आर्टिकल भी दिया हुआ था, बेटर एक्सप्लेन पे यहाँ पर देखो, देखो ये बेटर एक्सप्लेन .com पे ये साइन है कोसाइन, इसे समझाया गया, बहुत अच्छे से समझाया गया दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो ये चीज हो गया। तो अगर मैं फिर से एक क्वेश्चन लेता हूँ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा बराबर 3/5 है, तो cos थीटा किसके बराबर होता है, तो साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के एडजेसेंट में कौन सा साइड है, ओपी है, ओपी है ना, ये थोड़ी है, एडजेसेंट में तो ये है ना, यानी ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो अब मुझसे क्या क्या पूछ रहा है, टेन थीटा का वैल्यू, तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा किसके बराबर होता है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। तो यहाँ पर 5 हो गया, 3 हो गया, तो जरूर 4 होगा। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है। इसको हाइपोटेनस से ट्रिपलेट भी कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी कहते हैं। तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 4/3, है ना। और cosec थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो cosec थीटा फाइंड करना है, तो cosec थीटा को मान लो हम उतना आसानी से नहीं फाइंड कर रहे हैं, तो sin थीटा पहले फाइंड कर, तो sin थीटा किसके बराबर होता है, साइड अपोजिट टू द एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनिस। तो इस थीटा के अपोजिट में कौन सा साइड है, 4, इसका कितना लिखे, 4 अपॉन हाइपोटेनिस 5। तो sin थीटा तो निकल गया, लेकिन मुझसे तो sec थीटा पूछ रहा है, लेकिन सॉरी cosec थीटा पूछ रहा है, और cosec थीटा और कुछ नहीं बल्कि sin थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है। तो अगर sin थीटा 4/5 है तो cosec थीटा कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो ये हमारा cos थीटा का ये वैल्यू हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है, हालांकि यहाँ पर ही हमारा आंसर हो जाएगा। सो थीटा यहाँ पर जो भी आप लिख रहे हैं ना, ये रेडियन में नहीं होता, ये एंगल होता है, यानी कि हमारा सेक्साजेसिमल मेजरमेंट रहता है यहाँ पर। कुछ प्राइम पाइथागोरस ट्रिपलेट के यहाँ पर एग्जांपल देंगे, जैसे 3 4 5 5 12 13 सॉरी 8 15 17 7 24 25 9 40 41, और भी बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर कुछ कुछ वैल्यू याद करने पड़ते हैं sin थीटा के, cos थीटा के और tan थीटा के, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 4 तरह के अभी याद रखने का जरूरत होता है। तो sin 0 0, sin 30 एक 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। और सिंस cos थीटा जस्ट अपोजिट होता है, तो जब sin 0 डिग्री 0 था तो cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देख रहे हो अपोजिट हो रहा है।
फिर tan थीटा को क्या करना है, इसका भी याद करो, 0 1/√3 1/√3 इन्फिनिटी, देख लो tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है, यानी तो sin थीटा बराबर अगर कभी cos थीटा हो या tan थीटा बराबर कभी cot थीटा हो जाए या sin थीटा बराबर कभी cos थीटा हो जाए, इसका मतलब थीटा कितना है, 45 डिग्री है। सेक थीटा और tan थीटा का क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी कि 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ना, sin थीटा और tan थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन cos थीटा एक ऐसा फंक्शन है जो 0 से 90 के बीच में क्या है, डिक्रीजिंग है, यानी कि cos थीटा में जब थीटा 0 से 90 बढ़ेगा, ले 90 बढ़े 90 तो बढ़ेगा, cos थीटा में थीटा जब 0 से 90 की ओर बढ़ेगा तो cos थीटा का ओवर वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान ध्यान से देखो, cos 0 डिग्री 1 है, ठीक है, cos 0 डिग्री 1 है, लेकिन cos 30 डिग्री कितना है, √3/2, cos 45 1/2, cos 60 कितना है, 1/2। तो 1 से घटते गया ना, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है cos थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है 0 से 90 के बीच में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना, इसको नोट कर लो कि cos थीटा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि फाइंड sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 प्लस 2 tan 45 डिग्री, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है, tan का कितना होता है, 1 होता है वैल्यू, माइनस cos 30 का कितना वैल्यू होता है, √3/2, तो क्या हो जाएगा, प्लस √3/2 माइनस √3/2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमसे वैल्यू पूछा था कि साइन 60 प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री, इसका वैल्यू 2 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस अभी हम लोग कंपाउंड एंगल्स के आइडेंटिटीज देखेंगे, और फिर उसके बाद कई सारे क्वेश्चंस बनाएंगे इस पर, ठीक है। तो सेकंड क्लास में कई सारे क्वेश्चंस इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आइडेंटिटीज को हमने प्रूफ नहीं किया है, ठीक है, तो उसको आप प्रूफ कर सकते हो खुद से भी। और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो भी चीज बताएं वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लागू होते हैं, और ऐसा क्यों होता है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि ऐसा क्यों होता है कि जो भी ये मैंने sin थीटा बराबर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बराबर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा, तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही क्यों होता है, कोई और ट्रायंगल में क्यों नहीं होता है, तो ये आप थोड़ा सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हिंट दे देता हूँ, जैसे कोई सर्कल है, तो सर्कल में आप देखोगे कि जैसे कि ये हमारा 90 डिग्री बनाता है, तो ये जो थीटा है ना, तो ये साइन थीटा हो जाता है ये साइड, और ये साइड कॉस थीटा हो जाता है, तो ये हमेशा 90 डिग्री, तो ऐसे कई सारे क्या होंगे इस तरह के, इसमें ट्रायंगल बन सकते हैं। तो कुछ ऐसा सोच सकते हो तुम, ठीक है, इस तरह से कुछ स्टार्ट कर सकते हो कि, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रीज का थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की कोशिश किया, क्या कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है, एंगल्स पढ़े, और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा, आइडेंटिटीज पढ़े, एक आध दो क्वेश्चन बनाए, और साइन थीटा कॉस थीटा का रिलेशन देखने का कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, ग्रेट डे।